इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर पी.एन. जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, यूएसए। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सम्मेद शिखर तीर्थधाम की पावन धरा, श्रावक संस्कार शिविर का यह विशाल पांडाल, जहां से आप सभी लोग शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सभी का और देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए वे सभी दर्शक जो इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम शंका समाधान के इस सत्र को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धरा पर गुणायतन स्थित पंचायतन शैली का एक विश्व का एकमात्र जिनालय का निर्माण यहां पर किया जा रहा है और उस जिनालय का कार्य द्रुत गति से चल रहा है जो कुछ ही समय में पूर्ण होने वाला है। साथ ही अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है जिसमें आत्मा से परमात्मा की मूवी और एक राइड के माध्यम से समोसाण यात्रा ऐसे उपक्रमों से तीर्थंकर भगवंतों के संपूर्ण जीवन चरित्र को आप संक्षेप में समझ सकेंगे। इन उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदातार प्रतिदिन हम अपनी आंखों के सामने फलता फूलता देख रहे हैं। इसलिए हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि अगर अभी नहीं जुड़े हैं तो सौभाग्य आपके हाथों में है और समय और आशीर्वाद भी आपके साथ है। कल उत्तम त्याग के दिन आपके नामों की घोषणा यहां से हो ताकि आप सौभाग्यशाली परिवारों में सम्मिलित हो सकें। बंधु, आज जिन्होंने गुणायतन में बनने वाली बेदी और शिखर आदि के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है उनके नामों की घोषणा हम यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। श्री मुन्नालाल, सुनीता, राहुल, नवीन जैन, मसाले वाले, अहमदाबाद गुजरात से, जिन्होंने सोने के पेंडल मोती सहित प्रदान किए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें और सभा में उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण कर लें। श्री अशोक कुमार, आशा गंगवाल, हर्ष चेतन, भव्य परम जैन, बांसवाड़ा राजस्थान से, इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी प्रदान की। इनका भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं घनसौर सिवनी मध्य प्रदेश से महेश कुमार, शैलेंद्र कुमार, श्रीमती सुनीता जैन, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें और सभा में उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करिएगा। श्री अशोक कुमार, श्रीमती गेंदा जैन, सुपारी वाले, धर्मेंद्र, विनय जैन, जबलपुर से, ये भी निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। अगर उपस्थित हो तो खड़े हो जाएं। हर्ष जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, विदय जैन, परतापुर बांसवाड़ा राजस्थान से निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। और श्री नितिन सराफ, सुपुत्र श्री प्रदीप कुमार सराफ, दमोह मध्य प्रदेश से, ये सभी चारों महानुभाव निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आप लोग जोरदार करतल ध्वनि के साथ में इनका सम्मान करें। बंधु, आज त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में डॉक्टर धर्मचंद जैन, किरण कला जैन, कुरुक्षेत्र हरियाणा से हमारे बीच हैं और उन्होंने आज त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में अपना सहयोग दिया है 51,000 रुपए की राशि से।
त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था की जो राशि है, अगर वे यहाँ पर उपस्थित हों तो कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर धर्मचंद जैन, किरण कला जैन, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कृपया शीघ्रता से मंच पर आ जाएं अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो आइएगा। जब तक वो यहाँ मंच पर पहुंच रहे हैं तब तक हम आज जो निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, श्रीमती सुधा रानी गढ़वाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय नरेश चंद जी जैन, अनिल अनुपमा जी, निखिल रक्षा जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से पधारें। आज जो है निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, कृपया मंच तक पहुंचेंगे। और आज मैं सम्मान करने के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच श्री सारसमल जी झांझरी ददिया वाले जयपुर राजस्थान से हैं, कृपया पधारें। और श्री श्रेयांश कुमार जी पाटौदी जयपुर राजस्थान से हैं, पधारिएगा। और आज जो गुणायतन से जुड़ रहे हैं निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में, निर्माण मित्र के रूप में जो गुणायतन से जुड़ रहे हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पहुंचे और सम्मान के लिए श्री सारसमल जी झांझरी ददिया वाले जयपुर और श्रेयांश कुमार जी पाटौदी जयपुर, कृपया पधारिएगा शीघ्रता से। आप लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान कीजिएगा जो निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं दोनों। हाँ जी। और इसके बाद डॉक्टर धर्मचंद जी जैन, किरण कला जैन, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, जिन्होंने त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में अपना योगदान दिया है, उनका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच अनिल जी सेठी हजारीबाग से कृपया पधारें और एनएल जैन साहब पधारिएगा, जिन्होंने त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में सहयोग दिया है, वे उनका सम्मान करेंगे। बंधुओं, मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं जो निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, श्री पंकज कुमार यादव, आरा बिहार से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। श्री पंकज कुमार जी यादव जो आरा बिहार से हैं, आज वे निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। बुला रहे हैं, चलेगा। और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में यहां उपस्थित हैं डब्बू जी कासलीवाल, पधारें। और मनोज जी कन्नौज, मनोज जी राही कन्नौज पधारें। आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें, तब तक पधारें। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ बंधुओं। निर्माण मित्र के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री कमलेश जैन, श्रीमती मीना जैन, विमला जैन, वैभव, किंजल, पुनीत, गौरव, डॉक्टर सौरभ जैन, बिजुरी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित हो तो शीघ्रता से आ जाएं। श्री कमलेश जैन, श्रीमती मीना जैन, विमला जैन, वैभव, किंजल, पुनीत, गौरव, डॉक्टर सौरभ जैन, बिजुरी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। और आपके सम्मान के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी जैन, कृपया पधारें और जो निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। संजय जी अजमेरा साथ में आ जाएं सम्मान करने के लिए। बंधु, आज जो गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कल्याणोदय स्वाध्याय मंडल, शौका सन्मति अप्पासो उगारे, कुरुंडवाड़, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में इनका सम्मान करेंगे। कल्याणोदय स्वाध्याय मंडल से शौका सन्मति अप्पासो उगारे, कुरुंडवाड़, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से ये सभी श्राविकाएं यहाँ पर आई हुई हैं और विधान की आराधना यहाँ पर कर रही हैं 16 दिन की लगातार विधान की। और आज वो गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रही हैं। तो चार पांच प्रमुख आ जाएं, शीघ्रता से समय बचेगा। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन ट्रस्टी और मंत्री, और साथ में कमलेश जी सागर पधारिएगा, शीघ्रता के साथ में आ जाएं। बंधु, जोरदार जोरदार तल ध्वनि से ये यहाँ पर धर्म आराधना करने के लिए आई थी, लेकिन गुणायतन से भी निर्माण सारथी के रूप में यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। साथ ही आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती किरण जैन, अनुश्री जैन, आदिश जैन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती किरण जैन, अनुश्री जैन, आदिश जैन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ यहाँ उपस्थित है तो शीघ्रता से मंच पर पधारें। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं और आपका
सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। चलेगा, हमें यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान करने के लिए ओम जी अग्रवाल, रतलाम से हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया पधारें। और साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रेमचंद जी सागर, पधारिएगा शीघ्रता से। और बंधु, अब आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच, हालांकि कल उनके लिए निर्माण नायक के रूप में थे और कल उनका क्रम छूट गया था सम्मान की इस श्रृंखला में, तो अच्छा ही हुआ कि कल वे निर्माण नायक के रूप में गुणायतन से जुड़ते, लेकिन आज वे गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं। श्री कमल जी, कुसुम जी, शिखा जी, रुचि, अंश जी, पापड़ीवाल परिवार रतलाम से, मध्य प्रदेश से, मैं संपूर्ण परिवार को यहां पर आमंत्रित करता हूं कि पधारें। और जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, कमल जी, कुसुम जी, शिखा जी, रुचि जी, हाँ कोई बात नहीं, अंश जी, पापड़ीवाल परिवार रतलाम, कृपया पधारिएगा, शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। चलेगा, वो यहां पर अभी नहीं है, तो उनका सम्मान लेने के लिए हम ओम जी अग्रवाल रतलाम से हमारे बीच हैं और उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे उनका सम्मान लें, जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। चलिए, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा बंधुओं। और अब हम सीधे सीधे चलते हैं प्रत्यक्षतः प्रश्नों की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इंद्र कुमार रीता जैन सागर, गुणायतन के संरक्षक, शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हों। इंद्र कुमार रीता जैन सागर। इसके बाद में तैयार रहेंगे रीता मुकेश जी जैन, विकासपुरी, दिल्ली, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। दोनों गुरुवरों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, तीनों क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, ये प्रश्न 3 दिन पुराना है, समय के हिसाब से आज मेरा नंबर आया है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने अपने प्रवचन में कहा था कि जो बहुत अधिक मीठा होता है वो नमकीन पानी की तरह शीतल भी हो सकता है, ऊपर से शीतल परंतु उसके अंदर रिजुता नहीं होगी। कल आपके प्रवचनों में था कि इतना मीठा बोलिए ताकि उससे आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। अब आप मुझे बताएं प्रभु कि ऐसा क्या मापदंड है जिससे हम दोनों मिठासों में अंतर कर सकें कि ये व्यक्ति कटुतापूर्ण मिठास है या ये वास्तविक मिठास है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मिठास जीवन में होनी चाहिए, लेकिन एक मिठास है जो गन्ने की है और दूसरी मिठास हो जलेबी की। गन्ने की मिठास स्वाभाविक होती है और जलेबी की मिठास आरोपित होती है, हमें पता है। जो लोग मीठ बोले होते हैं, मीठे नहीं होते, उनकी पोल अपने आप खुल जाती। व्यक्ति की बोली के साथ साथ उसके विचारों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए। बोली के साथ साथ जब हम उसके विचारों का अध्ययन करते हैं तब वो चीज़ें हमें अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति प्यार जता रहा है और उसमें मिठास दिख रही है तो हो सकता है वो कोई स्वार्थानुबंध से भी जुड़ा हो, और ऐसे स्वार्थानुबंधी लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति के प्रत्येक विचार और व्यवहार में मिठास दिखती है तो उस व्यक्ति के ऊपर हमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जिसको उत्तर दूँ और सामने मुझे नहीं दिखे तो हमें क्या पता, है ना। तो मैं कह रहा था, किसी भी व्यक्ति को उसके बोली से ही ना पहचाने, बोली के साथ साथ उस पर विश्वास करने से पूर्व उसकी अन्य प्रवृत्तियों को देखे, उसकी विचारधारा को समझने की कोशिश करे। हो सकता है कई व्यक्ति ऐसे भी मिल जाए जिनकी बोली मीठी हो पर अभिप्राय खोटा हो, तो हमें उस पर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जहाँ तक वचनों से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है वो बिल्कुल यथार्थ, क्योंकि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व गहरा होगा वो हल्के शब्दों का प्रयोग कहीं नहीं करेगा, और वह केवल उसके वचनों में नहीं उसके विचारों में भी झलकेगा। तो जिसके वचन और विचार के साथ एक रूपता दिख रही है वो हमारे लिए अभिनंदनीय है, और जो
औषधवादी व्यक्ति है, मतलबी खुदगर्जी है, ऐसे व्यक्ति को पहचान कर हमें सुरक्षित दूरी बनाकर चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, रीता मुकेशी जैन, विकासपुरी, दिल्ली। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें कोई डॉक्टर कोई सामान छोड़ने के लिए कहते हैं तो हम उसका बड़ी अच्छी से पालन करते हैं, गोभी नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, डायबिटीज़ वालों को। लेकिन अगर कोई महाराज चीज़ छुड़ाते हैं तो वो हमारे सर पे चढ़ जाता है, जबकि हमारे को भगवान में आस्था ज़्यादा है और डॉक्टरों में कम है। इसकी एक ही वजह है, इसकी एक ही वजह वो ये है कि महाराज की तो पूजा करते, डॉक्टर को फीस देते। जिस दिन डॉक्टर को फीस देने की जगह पूजने लगोगे ना, तो डॉक्टर की बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। और जिस दिन महाराजों के पास फीस चढ़ने लगेगी ना, तो कोई बात नहीं छूटेगी। मुश्किल ये है, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है, उसकी आस्था में दोहरापन होता है। जहाँ कुछ लगता है तो उसको वो तुरंत मान लेता है, और जो सहज मिलता है वो उसे प्रिय नहीं रखता। गुरुओं की सलाह हित की होती है। व्यक्ति अपने सेहत को सुधारने के लिए तो फिर भी तत्पर हो जाता है, अपने जीवन को सुधारने की तत्परता नहीं दिखाता। डॉक्टर शरीर की चिकित्सा करते हैं, गुरु आत्मा की चिकित्सा करते हैं। तुम लोगों की दशा विचित्र है, तुम्हें शरीर दिखता, आत्मा का बोध ही नहीं, तो चिकित्सा क्या कराओगे? तो शरीर के तल पर जीने वाले लोग केवल शरीर के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से चिकित्सा कराते हैं, और जो डॉक्टर कहता वो मानते हैं। लेकिन जैसे आत्मबोध हो गया ना, वो उसके लिए गुरु की हर बात ब्रह्म वाक्य बन जाता है, कोई नहीं टालता, और उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होता है। और ऐसा जो गुरु की बात मानने लगता है, उसे डॉक्टरों के पास जाने की नौबत कम आती। समझ गए? तो इसकी मूल वजह यही है, वह है देह आत्मबोध, शरीर के स्तर पर जीने का अभ्यास। आत्मा को जब तक नहीं पहचानो, आत्मा को जब तक नहीं जानो, तब तक रास्ता प्रकट नहीं हो सकता। यतीन्द्र कमलेश जैन, चेन्नई, जिनका कल प्रश्न था, लेकिन समय हो जाने से नहीं हो पाया था। और आपके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र प्रीति जैन, गुवाहाटी। हाँ, जब तक बोलो। दोस्तों गुरुवार, मेरे लास्ट नवंबर में मेरे को कैंसर हो गया था। फिर उसी दिन से मैंने, इन्होंने बताया था योग, भावना योग करना है आपको, तो मैंने उसी दिन से भावना योग करना चालू कर दिया। तो मेरा 3 महीने के अंदर ही 100% क्लियर हो गया था, और मुझे सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ी। और एक छोटा सा क्वेश्चन है गुरुवर कि यदि हम हाथ देते हैं, और हाथ देने में कितना पुण्य का संयोजन होता है? देखिए, पहले तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। इन्होंने भावना योग किया और उसका फल भी पाया। आप भी प्रेरणा लीजिए और भावना योग करना शुरू कर दीजिए। समझ गए? जीवन के परिवर्तन का है यह अद्भुत अद्भुत, जीवन के परिवर्तन का है ये अद्भुत प्रयोग। सब रोग हरे, दुख दूर करे, अभिनव है भावना योग, भावना योग, भावना योग, भावना योग, भावना। मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम, मैं बुद्ध हूँ, बुद्धो हम, मैं सहज हूँ, सहजो हम, मैं शांत हूँ, शांतो हम, सोहम, 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 सोहम। बस इसी धुन को अपने जीवन की धुन बना लीजिए, जीवन आगे बढ़ जाएगा। बहुत जल्दी ये गीत आप लोगों के पास शंकर महादेवन की वाणी में आने जा रहा है। जी महाराज की आज ही सूचना मिली, आगामी 7 तारीख को इसकी रिकॉर्डिंग होनी है। ये आप भावना योग को प्रसारित कीजिए और खुद अपनाइए, औरों को अपनाने की प्रेरणा दीजिए। अब आपका सवाल एक कोई
आहार देखने, एक छोटा सा सुनो देखने देने में कितना अंतर है। देखिए, जब देने की अनुकूलता तो दे, जब देने की अनुकूलता नहीं हो तो देख करके भी आप वह लाभ ले सकते हैं जो देकर लिया जाता है। लेकिन अगर मेरी बात को सुनकर आप ऐसा कर लो कि फिर कहने की क्या बात है, देख ही लो, तो सब देखते ही रहेगा तो लेगा कौन। इसलिए जहाँ देने का मौका वहाँ दो, और जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ अनुमोदना करो, देखो, उसका लाभ बराबर है। महाराज एक छोटा सा बस ये है, आज 2000 हमारे अपने श्रावक श्रेष्ठी हैं, ये सब लोग अगर 5-5 लोगों को भी अगर ये ज्ञान दें तो अपना बिल्कुल बहुत अच्छी भावना योग के संदर्भ में मैंने आपसे पहले भी कहा, हर विषय में आप लोग कंजूस मत बनिए, बांटना सीखिए, फैलाना सीखिए, प्रेरणा दीजिए। जो आप पाते हैं आप औरों को प्रेरित दीजिए, कीजिए, इसी से समाज का भला होगा। हर व्यक्ति 5 क्या 10 20 जितने को आप इसके बारे में बता सके, अच्छी बात को फैलाना सीखिए, बुरी बात को रोकना। नमोस्तु महाराज जी। श्रेन प्रीति जैन गुवाहाटी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और श्रावक संस्कार शिविर के शौधर्मी। आगे तैयार रहेंगे अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु सभी क्षुल्लक महाराजों को इच्छा में। महाराज श्री मैं कुछ अपनी भावना रखने के लिए आया हूँ यहाँ पे। उससे पहले कल जो मैं कहा था उसमें एक बात छूट गई थी, अगर आप इजाजत दे तो सिर्फ 1 सेकंड। अपने इस शिविर को जो संगीतमय और संगीत की लहरियों से जिन्होंने पिरोया है और जिन्होंने इस शिविर को इतना मधुर बना दिया, इतना भक्तिमय बना दिया, वैसे मुन्ना भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां अगर हम सब बजा दें। और मुन्ना भैया को कल मैं नाम ले नहीं पाया मुन्ना भैया आपका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। महाराज श्री जब से मेरे अपने पूरे परिवार के साथ आपका सिद्ध चक्र विधान जब पीछे लास्ट हुआ था उसमें आया था, तब से मैंने अपने परिजनों में, बच्चों में जो परिवर्तन देखा आपके प्रवचनों से, आपके साहित्य को जो पढ़ के और जो उनको सुन के, जो उनकी शंकाएं थी और जो उसकी बातें थी, उससे उन्होंने जो प्रेरणा ली। तो अभी 10 लक्षण जी जिस दिन शुरू हुए उस दिन बहू, बेटे, बेटी, माँ सबने उपवास किया। उस दिन घर का चौका बंद था, वो आपकी प्रेरणा से और आपके दिए हुए आशीष वचनों से था। तो महाराज श्री ये मैं बात कर रहा था प्रीति से और परिजनों से कि आपका साहित्य और आपके यहाँ आकर के विधान में तो हम बैठ गए, लेकिन शायद हिंदुस्तान में बाकी हमारे सधर्मी भाई उन तक ये साहित्य अगर पहुंच सके और उस साहित्य के जरिए अगर थोड़ा भी परिवर्तन उनके जीवन में आ सके तो ये उनका सौभाग्य होगा। तो जब इसकी चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा था तो ये एक विचार मन में आया कि क्यों ना आपका साहित्य हिंदुस्तान के, और अगर संभव हो तो हिंदुस्तान के बाहर हर मंदिर में आपके साहित्य का एक सेट बना करके दिया जाए। अगर आप लोग सहमत है तो थोड़ी तालियां कम लग रही है मुझे। महाराज श्री का साहित्य अगर हिंदुस्तान और पूरे विदेश में भी अगर हर जगह पहुंचे तो श्रावकों को इससे बहुत लाभ होगा। तो मैंने अनिल जैन साहब से और बाकी पदाधिकारियों से बात की तो पता चला कि एक सेट में आपकी 40 पुस्तकें हैं और उसका 4000 के करीब उसका कॉस्ट है। तो जब मैंने प्रीति से और परिजनों से बात की तो मेरी माँ, नानी माँ, बहू, बेटी और प्रीति सबने कहा पहले तो हमारी तरफ से नोट करो, कल त्याग धर्म के दिन हम सबसे पहले ये त्याग धर्म के लिए अपनी तरफ से ये देना चाहते हैं। तो महाराज श्री 100 सेट का एक 100 सेट जो बना करके और 100 मंदिरों में जा सके, इस तरह की भावना हमारी है। तो ये मेरे घर की लेडीज़ों ने खुद कि हाँ ये काम बहुत अच्छा है, होना चाहिए और बढ़ चढ़ करके। और मेरे खुशी की सीमा नहीं रही जब मैं सुबह इस बात की चर्चा यहाँ पे हमारे जो शिविर में जो हमारे साथ आए हुए हैं
शिविर में जो यहाँ पे मुख्य पात्र बने हुए हैं कई जन, उनसे जब चर्चा की तो इतनी स्वाभाविकता से उन्होंने बोला, मतलब शायद कुछ सेकंड भी नहीं लगे उनसे जब ये बात की चर्चा की, तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से भी, वो सब सम्मिलित कई जन मुझे बता रहे थे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनका नाम ले सकता हूं तो, और मैं चाहूंगा अगर सब जन अगर उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। जो सबसे ज्यादा है उसका मैं लास्ट में लूंगा, ज्यादा मतलब जो बात मुझे करनी है। जब मैंने हमारे ध्वजारोहण करता दिनेश जी भाई साहब, भावना जी बिलगी अहमदाबाद से बात की, तो मैंने तो कुछ कहा इस सेट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि 200 सेट मेरी तरफ से इस कार्य के लिए। बिलगी जी अगर आप सामने आते हैं तो साथ में आ जाओ, सामने आ जाइए, आइए ना इधर। उसके बाद मुकेश जी, अलका जी दिल्ली, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी सहजता से 100 सेट के लिए, मैं चाहूंगा दिनेश जी और अलका जी भी आगे आए। सॉरी मुकेश जी, दिनेश जी नहीं, मुकेश जी। और मुकेश जी बोला, हाँ वही मुकेश जी ही। और उसके बाद जब अभी 10 मिनट पहले यहाँ पे बैठते बैठते भी बात की, तो हमारे मुकेश जी आगरा निवासी, बॉम्बे प्रवासी, और जिन्होंने मीरा तारा भवन का निर्माण किया, उन्होंने भी 100 सेट के लिए हमें अनुमति दी। मैं चाहूंगा आप भी आए आगे। मुकेश जी का वो काम नहीं है, वो तो कुछ और कर रहे हैं। मैं इतना उत्साहित हो गया कि मुकेश जी कुछ और करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी करने जा रहे हैं उनके दान की अनुमोदना के लिए एक बार ताली बजा दें हम सब। और एक महानुभाव ने कहा कि मैं भी 100 सेट दूंगा, मगर मैं गुप्त दूंगा, मैं अपना नाम नहीं चाहता। तो एक बार गुप्त दान में 100 सेट के लिए तालियां बजा दें। और सबसे अच्छा अनुभव मैं बताता हूं, अतुल जी, शीतल जी लधानी, जिनका नाम शायद यहाँ के सारे श्रावक जानते होंगे, गुणायतन से जुड़े हुए सभी मेंबर जानते होंगे। तो जब उनसे चर्चा हुई आज दोपहर को, तो चर्चा तो पूरी हुई नहीं, उन्होंने कहा जितनी भी पुस्तकें चाहिए सब मेरी तरफ से कर दो। तो हमने कहा नहीं, ये कल त्याग धर्म के दिन का सौभाग्य माने पुण्य है, तो आप तो हमारे गुणायतन के स्तंभ हैं ही, आपके ऊपर हमारी बहुत आशाएं हैं, लेकिन हम इसके लिए एक बार शुरुआत पे 200 सेट उनकी तरफ से हम इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने आज्ञा माने अनुमति दी है। वैसे तो उन्होंने कहा है कि जितनी भी चाहिए उतनी सेट हमारी तरफ से कर दो। तो एक बार अतुल जी, शीतल जी लधानी के इस भाव के लिए आप सब जोरदार तालियां बजा दो। और अब मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा महाराज श्री, अगर कि आपके भी शहर में, गांव में जो भी मंदिर हो, यहाँ पे अभी महाराज श्री का जो साहित्य है वो डिस्काउंट 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर आप सब भी, अगर आपके शहर में, गांव में 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर है, अगर आप में से भी सब लेके अगर इस सेट को यहाँ से जाते हैं और अपने अपने मंदिरों में रखते हैं, तो ये हमारे गुरु की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान होगा और आप सबकी इसमें सहभागिता होगी। तो मेरा और हम सबका निवेदन है कि अगर आप अपने अपने गांव और अपने अपने शहर के मंदिरों में ये सेट को रखवा सके, और अगर आपकी अनुमति हो तो अपने लिए एक बार जोरदार इस बात के लिए तालियां बजा ले। और गुरुजी का ये साहित्य 50% डिस्काउंट पे बाहर मिल रहा है, रोज आपको बताया भी जा रहा है। एनएल जैन साहब, ये सारा एनएल जैन साहब के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये जो भी सेट अगर आप साथ ले जाना, आजकल वजन की फ्लाइट में कोई जाते हैं या ले जाने में असुविधा होती है, तो ये हमारे गुणायतन परिवार से पूरा निःशुल्क आपको ये पोस्ट किया जाएगा। बाकी एनएल जैन साहब आपको बताएंगे। तो आपको ये निःशुल्क यहाँ से आपके पते पे भेजा जाएगा। तो अगर आप सबकी भावना हो और अपने अपने मंदिरों में गुरुजी के इस
इस साहित्य को अगर आप रखें तो आप सबका बहुत सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु गुरुवार। और आपका आशीर्वाद हमें इस काम के लिए मिले कि हम अभी तो 1000 मंदिर की सोच रहे हैं और फिर आगे चल के हमारे यहाँ पे USA से, ऑस्ट्रेलिया से भी श्रावक आए हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, आपको जो भी आपका सहयोग हो, आप वहाँ के मंदिरों के लिए, तो अगर हम बाहर से भी जो श्रावक सुन रहे हैं या जो श्रावक यहाँ आए हुए हैं, अगर आप भी गुरुजी के इस साहित्य के सेट को अपने मंदिरों में और अपने आसपास के मंदिरों में रखवा सकें तो बहुत 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 अनुमोदना। त्याग धर्म में इससे बढ़िया त्याग हम नहीं कर सकते। नमोस्तु महाराज। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी के लिए, उन्होंने इतनी बड़ी भावना आप सबके सामने रखी है। बंधुओं, ये पहले चरण का लक्ष्य रखा गया है कि पूरे भारत और भारत के बाहर के लगभग 1000 मंदिरों में पूज्य महाराज श्री का साहित्य पहुंचे, जो जन जन के लिए कल्याणकारी है, सिर्फ जैन मत के लिए नहीं, बल्कि जो भी इन साहित्य को पढ़ेगा उन सबके लिए, उनके हृदय परिवर्तन, उनके जीवन परिवर्तन के लिए, सबके लिए कल्याणकारी साहित्य है। तो यह साहित्य लगभग 1000 साहित्य के सेट का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 700 की संख्या तो सुरेंद्र भाई ने भी गिना दी है। ये 700 सेट हो चुके हैं। और आपके लिए बता दें, 40 पुस्तकों का लगभग ये सेट है जो 4000 रुपए का है, और 100 सेट के लिए लगभग 4 लाख रुपए की राशि सुनिश्चित की गई थी। और ये 700 सेट हो चुके, मात्र 300 सेट बाकी हैं। हालांकि अतुल शीतल जी ने कहा था पूरे 1000 सेट हमारी तरफ से रख दो। हमेशा कोई भी यहां से चीज घोषित हो, वो पहले ही पूरा का पूरा पुण्य अपने खाते में डालना चाहते हैं, लेकिन महाराज श्री ने कहा बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा सा अवसर रहने दो। तो 300 सेट के लिए सौभाग्य अभी आपके हाथों में है। आप चाहें तो कार्यक्रम समाप्त होते होते तक या कल प्रातः आपके नामों की घोषणा या कल शाम के सत्र में भी आपके नामों की घोषणा हो सकती है। अगर आप 100 सेट के लिए पुण्यार्जन करते हैं तो मात्र 4 लाख रुपए, 50 सेट के लिए करते हैं तो 2 लाख रुपए, और 25 सेट इससे नीचे के लिए तो फिर आपको वहां लिखा देंगे नाम। हाँ, उतना ही है। 300 सेट बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए मात्र 1 लाख रुपए वो घोषणा है अभी आप यहां पर कर सकते हैं। और जन कल्याणकारी ये साहित्य है, कोई भी पढ़े, कहीं से भी पढ़े, किसी भी पुस्तक के लिए पढ़े, कोई क्रम की जरूरत नहीं है, किसी अनुक्रमणिका की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रवचन को उठा करके पढ़े, उस प्रवचन में महाराज श्री की वाणी से उसके कल्याण के लिए, परिवार की एकता के लिए और समाज की सुदृढ़ वृद्धि के लिए ही आपके लिए वाणी मिलेगी। इसलिए आप जहां से भी आए हैं, आपके लिए अगर ले जाने में असुविधा है तो कमेटी की ओर से सुविधा दी गई है, आप अपना एड्रेस छोड़ जाइएगा, आपका सेट आपके घर पर पहुंच जाएगा। आप अपने जिनालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर अवश्य इन महाराज श्री के साहित्य को रखिएगा। और अब हम अनुरोध कर रहे हैं अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग, बंधु एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। जो लोग पुराने लोग होंगे, परिचित होंगे इन चेहरों से, ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये उस परिवार से संबंध रखते हैं जिस परिवार से हम और आप संबंध रखते हैं, क्योंकि पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज उस परिवार से खेल करके बड़े होकर के यहां तक आए हैं। और पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी के गृहस्थ भ्राता और भाभी हैं, तो एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि से। बंधु, आज देश और दुनिया के लोग जिनको सुनने के लिए आते रहते हैं, घड़ी मिलाते हैं कि महाराज श्री अब आने वाले होंगे, टीवी पर आने वाले होंगे, ऐसे सूर्य प्रकाश सम तेज वाले, ऐसे लौकिक अलौकिक कार्यों को करने वाले पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी के घर से संबंध रखने वाले अनिल जी, संगीता जी सेठी अपना प्रश्न रखेंगे और इसके बाद में तैयार रहेंगे संतोष मोनिला सेठी शरिया। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो क्या त्यागी वर्दी के लिए या रात्रि में भोजन करने या आलू प्याज खाने वाले के लिए भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी सुरेंद्र भाई की बात पर कुछ बात करना चाहूँगा। इतने वर्षों में ये पहला शख्स है, सुरेंद्र थोड़ा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये पहला शख्स है जिसने सार्वजनिक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का विचार प्रकट किया। मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि धर्म प्रभावना को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानना चाहिए।
और उदारता पूर्वक धर्म की प्रभावना में यथासंभव सहयोग करना चाहिए। हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए कि हम धर्म प्रभावना में जितना निमित्त बन सके बने। आप लोग बड़े कंजूस हो, केवल अपना पेट भरते हो, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं रखते। आप आज से एक लक्ष्य बनाए, जितने गुरु भक्त यहाँ उपस्थित हैं, कि हम जो हमने पाया वो सब पाए, ये भावना पाएंगे। ये भावना आपकी होनी चाहिए, इसमें किसी तरह की कृपणता का भाव नहीं होना चाहिए। मंदिरों में साहित्य को पहुँचाने की बात है, पहुँचाना अच्छी बात है, पर मंदिरों में भी आजकल पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं। पर ठीक है, जो पढ़ते हैं उनको उपलब्ध हो। एक सलाह मैं आप सब लोगों से दूंगा, यहाँ जितने लोग आए अपने साथ कुछ पुस्तकें लेकर जाइए, और जब आप यात्रा कीजिए अपने साथ 2-4 पुस्तकें लेकर जाइए। अपने थैले में 2-4 पुस्तकें लीजिए और उन्हीं पुस्तकों को यात्रा के दौरान पढ़िए। और कोई आपके प्रति थोड़ी भी उत्सुकता दिखाए उसे भेंट कर दीजिए। ये एक धर्म प्रभावना का महत्वपूर्ण अंग है। बता रहा हूं, ये बहुत प्रायोगिक चीज है। क्या होगा 2-4-500-1000 रुपए की पुस्तकें आपने दे दी, लेकिन उससे उसका जीवन बदलेगा। वो एक नहीं, एक अनेक को जोड़ेगा, हजारों को जोड़ेगा। आप ये कर सकते हैं। कभी मन में ख्याल आता है कि मैं जा रहा हूं तो अपने साथ कुछ लेकर जाऊं। ये नहीं कि शिखर जी से घर जाते ही समय, कभी भी जब भी मैं यात्रा में निकलूं, इधर उधर की बातें क्यों करूं, पढ़ूं। आप स्क्रीन पर टाइम बिताना कम कीजिए, टेक्स्ट पढ़िए, और कोई थोड़ी भी उत्सुकता दिखाए उसे भेंट कर दीजिए। अच्छा साहित्य अगर लोगों तक पहुंचता है तो जीवन में बहुत बदलाव आता है। और हमें ये प्रभावना करनी चाहिए। आज से संकल्प ले लीजिए, जब भी हम जाएंगे, भले 20 रुपए की किताब होगी, अपने साथ लेकर के चलेंगे, 2-4 डाल के चलेंगे, लोगों को देंगे। जो पुस्तकें आपको प्रेरित करती है, जो पुस्तकें आपको अच्छी लगती है, आप जो चाहते हैं कि ये पुस्तकें जन जन तक जाना चाहिए, आप पहुंचाइए। शास्त्र के प्रकाशन को अपने द्रव्य का सदुपयोग करने का एक श्रेष्ठ निमित्त बताया, और ये जीवन के परिवर्तन का आधार है। इसी तरह अन्य चीज़ों के लिए, चाहे प्रवचन हो, चाहे भावना योग हो, चाहे साहित्य हो, हर अच्छी बात को फैलाने का प्रण ले लीजिए। आज बुराइयां बहुत तेजी से फैलती है, अच्छाई को फैलाने वाले लोग मिलते ही कम हैं। जिस दिन अच्छाइयां फैलनी शुरू हो जाएगी तो बुराइयों का अतई पता नहीं होगा। धुआं उड़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं, सुगंध फैलाने वाले लोग कम। हमें सुगंध फैलाने वाले लोगों में अपने आप को शामिल करना है, और इसके लिए आज से सबको संकल्पबद्ध होना चाहिए कि हम अपने साथ ये कार्य करें। ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। अच्छी बात सबके अंदर हो, घर घर चर्चा रहे धर्म की। आप बोलते हैं, कैसे होगी? वो आपकी जिम्मेदारी है। धर्म प्रभावना का ये महत्वपूर्ण अंग है। जो यहाँ उपस्थित है वे, और जो घरों में सुन रहे हुए, उन सब के लिए मैं कहूँगा, मैं आशीर्वाद देता हूँ। जिन लोगों ने पहल की, बहुत उत्तम भावना है। चाहे सुरेंद्र भाई हो, बिलगी जी हो, मुकेश जी हो, एक गुप्त नाम आया उनका, वो तो हर काम में रहता है। लेकिन अतुल भाई की बात मैं क्या करूं, मैंने अभी जब मुझे बताया गया ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने कहा वो पुण्य कमाता नहीं, पुण्य लूटता है, पुण्य लूटने वाला। कल त्याग धर्म है। आप लोगों ने पता नहीं अपने मन में क्या सोचा होगा, लेकिन उसने संदेश दे दिया कि त्याग धर्म के दिन का जो कुछ भी है, जितना भी खर्चा है, वो मेरी तरफ से होना चाहिए। मैं आ नहीं पा रहा हूँ, टीवी के माध्यम से देख रहा हूँ, पर मैं जुड़ूं। एक वो भाव, और जो जितनी उदारता रखता है वो उतनी उपलब्धियां भी पाता है, उसको कहीं कमी नहीं होती। दिन दुनी रात चौगनी की भाव वृद्धि होती है। ऐसी उदारता आप भी अपनाइए, अनुकरण कीजिए, तो लाभ होगा। आपको एक बात और बताई दूं, जो प्रसंग आया है तो अतुल भाई का, इस बार के विधान का मुख्य पुण्यार्जक वही है, पूरे विधान का पुण्यार्जक। ये भाव थे कि विधान हो, जितने लोग आए महाराज जी, सब जो आपकी व्यवस्था है करिए, पर इसके पुण्यार्जन का सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए।
ऐसे लोग बिरले मिलते हैं और ऐसे ही लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। तो आप सब भी प्रेरणा लीजिए। सवाल राशि का नहीं है, सवाल भावना का है। आप क्या दिए ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है किस भाव से दिए, आपकी प्राथमिकता क्या है, ये आप सबको तय करके चलना चाहिए। अब मैं अनिल भाई के सवाल पर आता हूँ। महाराज एक जैसे अभी सब 10 लक्षण किए हुए हैं तो सब एक दूसरे के घर जाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, तो या बर्थडे एनिवर्सरी पे। बहुत अच्छी बात। साहित्य ही दो, ठीकरे मत दो। क्यों देते हो? बर्तन भांडा की कमी है क्या? अच्छी चीज दो जो जीवन बदले, ये तो होना ही चाहिए। हमेशा जब कभी अच्छा अवसर हो लोगों को पुस्तकें दो, यही देने योग सबसे उत्तम चीज है। सवाल अतिथि देवो भव, तो कौन जो रात में खाने वाला है, आलू प्याज खाने वाला? अब आप ही बोलो, ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। कभी मैं भी तो पूछ सकता हूं ना, पूछ सकता हूं कि नहीं? बोलो, पहले ये तो बोलो, पूछ सकता हूं कि नहीं? अब बताओ, रात में खाने वाले को हम देवता कहेंगे कि डाकू? हाँ, तो फिर बोलो, ऐसा वो अतिथि कहलाने का अधिकारी है क्या? बोलो, नहीं है ना। बहुत अच्छा सवाल किया। दरअसल अतिथि वही है जो संयम का अनुपालन करते हुए आगे चले, वो अतिथि देव है। जो हमारे संस्कृति के अनुरूप चले वो अतिथि है। जो विकृतियों को अपनाए वो अतिथि कैसा? आज भी कई घर, यद्यपि उनकी संख्या कम है, जिन घरों में लिखा हमारे यहाँ रात्रि भोजन निषेध है, अपने जमाई तक को रात में कुछ नहीं देते और वो भी उसको स्वीकार करते हैं। आदर्श तो यही है। फिर भी व्यवहार में आप जितना निभा सके निभाएं। अतिथि वो नहीं जिसके आने जाने की तिथि फिक्स हो, अतिथि वह है जिसके न आने की तिथि का पता न जाने की तिथि। नमस्ते महाराज। संतोष मोनिला जी सेठी सरिया, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे बीरेंद्र कुमार जी वरजात्या धुलियान। दोनों गुरुवरों के चरणों में शत वंदन और श्रावक श्रेष्ठी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, संयम का दिन बीता है और मुझे लगता है कि उत्कृष्ट संयम की अवस्था उत्कृष्ट और संयम की अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अनुशासन और उसके बाद धैर्य, ये दोनों की बहुत ज़रूरत है, और जो कि हम लोगों के बीच में बहुत कम दिखता है, जिसका डेली कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल ही जाता है। जबकि महाराज जी ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्रीज़, स्पेशली मैं जापान के बारे में बोलूँगी, कि वो लोग उतना पूजा पाठ, धर्म, संस्कार, संस्कृति बहुत ज़्यादा उनका ढिंढोरा नहीं है इस मामले में। हमारा देश विश्व में जाना जाता है इस चीज़ के लिए। तो हम लोग से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और पेशेंसफुल वो लोग लगते हैं, इनफैक्ट हम भारतीयों की अपेक्षा। तो समाधान कीजिए महाराज जी। बात बिल्कुल सही है। अनुशासन और धैर्य एक सच्चे धर्मी की पहचान होना चाहिए। भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ धर्मियों की कमी नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है, अपेक्षित जो अनुशासन है या धैर्य है उसका अभाव देखा जाता है। अब ये इसकी वजह पर हमें जाना होगा। इसकी वजह ये है कि हम लोगों के मन में एक लालच होता है। वो लालच है धर्म करने का, पुण्य कमाने का। तो जब धर्म करने का, पुण्य कमाने का लालच, कोई भी लालच होता है तो होड़ होती है, और होड़ में अनुशासन टूटता है और धैर्य खंडित हो जाता है। यदि हम लालच से मुक्त होकर धर्म करें तो ये होड़ हो नहीं। और उन लोगों के पास ये लालच नहीं है क्योंकि उनने धर्म के मर्म को जाना नहीं, इसलिए उनके अंदर होड़ नहीं, दौड़ नहीं। तो जहाँ लालच होगा वहाँ अनुशासन रखना थोड़ा मुश्किल होता है, और जहाँ निर्लोभ वृत्ति होगी वहाँ अनुशासन बहुत अच्छा होगा। हमें एक काम करना है कि हम अपने रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की भी बात करें और एक क्रांति उत्पन्न करें। जब मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक क्रांति प्रकट होती है
तो फिर बाकी सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाती है और जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। तो हम स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करें, केवल धार्मिक क्रियाकलाप जब तक ऐसे चलेंगे तब तक ऐसा ही होगा। ये हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को चाहिए कि वो अनुशासन का ख्याल रखे। वीरेंद्र कुमार जी बड़जात्या धूलियान, और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। मंचादे सिंह दोनों मुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुलक जी को इच्छा में। आगे प्रश्न नवीन। हजारीबाग के नगर गौरव मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी एवं मंचासीन सभी गुरुओं को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है, मेरी क्या इस शिविर में आए बहुत लोगों की यह शंका है। गुरुदेव, आपकी कृपा से इतना भव्य शिविर का आयोजन हो रहा है और हम श्रावक से मात्र 5100 रुपये की राशि ली गई है। मुझे लगता है यह राशि तो सिर्फ आवास व्यवस्था में ही समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव, इतना शानदार पंडाल जहां मौसम का कोई भी विकल्प नहीं आया, पंडाल के अंदर की व्यवस्था, पूजा की इतनी उच्च कोटि का द्रव्य, यातायात व्यवस्था, सभी के भोजन की व्यवस्था, मेडिकल और भी बहुत कुछ। तो मेरी शंका यह है गुरुदेव कि इसमें क्या हम श्रावकों को निर्माल्य का दोष लगेगा, और लगेगा तो इसमें हम श्रावकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, आपने बहुत अच्छा आकलन किया। मुझे लगता है हिसाब किताब में बहुत माहिर। बात तो तय है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये राशि तो कुछ भी नहीं है क्या? और ये तो केवल ऊपर के खर्चे की बात है। जो तुमने पाया है, अगर सच पूछो तो करोड़ों से भी वो नहीं पा सकते। ये एक व्यवस्था थी जिससे आप लोगों ने दिया। इसे मैं निर्माल्य तो नहीं कहूँगा कि आपने 5100 दिया और तुम ही हिसाब लगा के बता सकोगे कितने का लिया। मुझे तो हिसाब आता नहीं। तो ये निर्माल्य नहीं है, क्योंकि आयोजकों ने ऐसी व्यवस्था की और जो खर्च हुआ वो भी ट्रस्ट का नहीं है, आपके अन्य दान दातारों के सहयोग से उसकी पूर्ति हुई। ये निर्माल्य नहीं। निर्माल्य तब होता जब आप उतना भी नहीं देते जो निर्धारित है। लेकिन आपके लिए विचारनी जरूर है। कहीं भी, किसी भी गांव, शहर, धर्म स्थान में जाओ, धार्मिक आयोजनों में जाओ, आयोजकों को उत्तम से उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए, कमी नहीं हो, ताकि लोगों को आने जाने में संकोच न हो। और जो भागीदारी करते हैं उनको विचार करना चाहिए कि मैं जितनी सुविधाएं ले रहा हूं उससे ज़्यादा का दूं, कम से कम उतना तो दूं ही, भले वहाँ व्यवस्था हो या ना हो, उतना देने का भाव रखना चाहिए। उससे क्या होगा, आयोजकों को कभी किसी आयोजन को लेकर हाथ पांव ढीले नहीं होंगे, हम कैसे करें। व्यवस्थाएं आपको चाहिए, मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं कर रहा हूँ। व्यवस्था आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो व्यवस्था के लिए, इसकी भी तो व्यवस्था के लिए तो व्यवस्था चाहिए। वो व्यवस्था किसके पास है? महाराज के पास कि आपके पास? आपके पास जो व्यवस्था, उसको व्यवस्थित कीजिएगा तब व्यवस्था बनेगी। इसलिए उदारता पूर्वक देना, कम मत करना। क्षेत्र है, यहाँ पर भी यद्यपि लोगों ने दिया, उनने पुनर्जन किया, तुम समर्थ हो तो तुम दो, और बल्कि समर्थ हो तो अकेले का मत दो, 4 को दो, ताकि 2 असमर्थ भी दे तो उसकी पूर्ति हो जाए। ये तो ऐसे है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वो भी नहीं दे पाए, लेकिन भावना थी, उनको स्थान दिया गया और किसी को पता नहीं, बराबर चीज़ें। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में एक बात और कहूँगा, आप लोग धर्मशालाओं में रुकते हैं,
सम्मेद शिखर में गुणायतन एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें आवास और भोजन दोनों निःशुल्क है 12 महीना। ये आप लोगों को गर्व होना चाहिए। लेकिन भले संस्था ने निःशुल्क रखा, आप जिस संस्था में रुके वहाँ के कमरे का प्रयोग किए, बिजली का प्रयोग किए, बिस्तर का प्रयोग किए। अगर कपड़े चद्दर बदलते हैं तो 200-250 रुपया दिन का खर्चा होता होगा मेंटेनेंस का, ये लोग बताएंगे। क्यों सुभाष जी, जैन साहब, जो भी हो, तो हमारी जिम्मेदारी, आप पूरी बिजली बत्ती एयर कंडीशन सबका तो प्रयोग कर रहे हो, दिए क्या? मैं ट्रस्टियों को बोल रहा हूं, मैं ट्रस्टी हूं तो तुम ट्रस्टी हो पर मालिक नहीं हो। मुझे दे के जाना है, ये भाव बना करके जाओ। जितना मैंने अपने लिए उपभोग किया कम से कम उतना तो देना ही है, दान नहीं है, ये भुगतान है। ये हर जगह की मानसिकता रखना, अरे निःशुल्क है यहाँ कुछ देना नहीं, ठीक है, ये उनकी उदारता है, व्यवस्था, और आपकी व्यवस्था से व्यवस्था बनती है। 10 में 1 नहीं देता पर 2 ऐसा आ जाता है जो 10 के बराबर दे देता, हिसाब बराबर हो जाता है। कोई घर से तो लगाता नहीं, लेकिन हमें अपनी सोच ऊंची रखनी। अगर मैं समर्थ हूं तो मैं किसी का सहयोग क्यों, मैं औरों को सहयोग दूं, ये मेरे सामर्थ्य की पहचान। इसलिए सिद्धांत हर जगह बना लेना। मैं यहाँ के लिए नहीं, आपको दुनिया में सब जगह जाना होता है। ऐसे करो कि कहीं भी किसी भी समाज के व्यक्ति को किसी भी आयोजन के लिए सोचना ही ना पड़े, तो रास्ता प्रशस्त होगा। ऐसी स्वस्थ परंपरा बहुत तेजी से लोग देते हैं, बहुत आयत लोग देते हैं, और ये मैं संदेश आप लोगों को इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देने का भाव बना रहे, उत्साह जगता रहे, क्योंकि जितना आप दोगे उतना ही आप पाओगे। हमें दान और योगदान में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए। आपको संकेत मैंने दिया, आपको खुद तय करना है मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन, और आगे तैयार रहेंगे श्री पीसी नायक, नीना नायक, सागर। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री परमानंद स्तोत्र में आया है पर चिंता धमाधमा। तो ये पर चिंता तो हम लोग को संसार में रहते तो करना ही पड़ता है, तो फिर ये धमाधमा कैसे हुई? देखिए, पर चिंता धमाधमा का मतलब ये नहीं कि पर की हित चिंता धमाधमा। दूसरों के बारे में, उनकी भलाई के बारे में सोचना अच्छी बात है, वो उत्तम है, वो बुरी नहीं। उसके विषय में हमें हमेशा सोचना चाहिए। पर चिंता का मतलब है दूसरों की निंदा करना, दूसरों के बारे में चर्चा करना, दूसरों के अहित के विषय में सोचना। वो काम चिंता से भी अधम है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। अब दूसरे की उनका बुरा हो जाए, उनका ये हो जाए, उनका वो हो जाए, इससे क्या मतलब तुम्हें? क्यों उसको अधमाधम कहा? काम चिंता में तो फिर भी थोड़ा सुख मिलता है, अल्पकालिक सही, पर चिंता में तुम्हें क्या मिलता? तुम्हारा समय और खोता है। इसलिए पर चिंता को धमाधमा। श्री पीसी नायक, नीना नायक, सागर से, और इसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र मोहन जैन, जयपुर। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु इच्छामि। मुनिश्री, आज 1 वर्ष के बाद गुणायतन मंदिर, अनुभव केंद्र, सहस्त्रकूट जिनालय, संत भवन देखने का अवसर मिला। इस 1 वर्ष की अवधि में जो प्रगति देखने को मिली वह आश्चर्यजनक है। विश्व की इस अद्भुत संरचना को अभी इस स्थिति में देखकर भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। एक और जहां प्राचीन पंचायतन शैली से जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं अत्याधुनिक तकनीकी से उस ज्ञान का विस्तार भी किया जा रहा है। ऐसा सुमेल आचार्य श्री
के आशीर्वाद से और आपके प्रेरणा से ही यह संभव हो रहा है। समय शिखर को एक नई पहचान आपके मार्गदर्शन से मिलने वाली है। इस समय शिखर की यात्रा में जितने भी तीर्थयात्री आएंगे वो इस अनुभव केंद्र के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित करके जाएंगे, जो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, इसका पुण्य कितना होगा कुछ कहा नहीं जा सकता और ये पूरे जैन समाज के लिए एक गौरव का विषय होगा। मुनिश्री, प्रत्यक्ष देखने के बाद अभी जो कार्य शेष हैं उसे फरवरी 24 के पूर्व पूर्ण किया जाना है ताकि आचार्य श्री के निर्देशानुसार पंच कल्याण का कार्य भी संपन्न हो सके। मुनिश्री, मुझे ऐसा लगा कि हम सभी शिविरार्थियों का साथ साथ प्रत्येक जैन समाज के सदस्यों का इस जिन मंदिर के निर्माण में और लोकोपकारी ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में अपना द्रव्य लगाने का यह सुअवसर है। अपने द्रव्य का अपने सामने ही उसका उपयोग होते देखेंगे। निर्माणाधीन मंदिर में दिए गए सहयोग का अपना एक विशेष महत्व होता है। मंदिर निर्माण के दान को चूंकि आगम में भी सर्वश्रेष्ठ कहा है, जो सभी इससे जुड़कर उसका लाभ मुनिश्री बताएं हम कैसे उठाएं और उस प्राप्त होने वाले सातिशय पुण्य का अर्जन हम दानदाताओं को किस विशेष धार्मिक अनुकूलता से जोड़ने में ये सहायक होगा, ऐसी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरु। बहुत ही उत्तम भाव आपने प्रकट किया है। मैं तो कहूँगा आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी संरचना को अपने आँखों से साकार होता देख रहे हैं जिसकी सामान्य रूप से कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपकी ऐसी कल्पना हो सकती या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं अपने विषय में आपसे कह सकता हूँ, गुणायतन ने जो स्वरूप धारण किया है मुझे खुद ऐसी कल्पना नहीं थी। मेरी कल्पना से भी आगे 2007 से 2006 से मेरे मस्तिष्क में ये परियोजना के भाव आए। 7-8 में भूमिका बनी और 9 से इसके कार्य को गति मिली। 8 में औपचारिक शुरुआत हुई, 9 से कार्य प्रारंभ हुआ। 14 वर्षों में 14 गुणस्थानों के चरम को छू लिया। शुरुआत में जो इसकी योजना थी बहुत छोटी थी, लेकिन आज बढ़ते 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 इतना बृहद स्वरूप लेगी, मेरे मन में कभी ऐसा नहीं था। ये परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और आप सबकी सद्भावनाओं का सुफल है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि गुणायतन की संरचना में हमने अपना उत्कृष्ट लगाया है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, गुणायतन की संरचना में हमने अपना उत्कृष्ट लगाया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई मंदिर बनता है तो उसमें गुरुओं का केवल उपदेश मात्र, उपदेश तक सीमित रहते हैं और मंदिरों में हम सब जगह ऐसे ही रहते हैं। लेकिन गुणायतन में केवल मंदिर का निर्माण नहीं, गुणायतन में जिस अनुभव केंद्र की बात आपने की वो एक महाग्रंथ का सृजन है। एक ऐसे ग्रंथ का सृजन जिसे देखने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ी पोथियों की बातों को पलों में जान पाए, जहां आने के बाद उन्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए,
क्या है जीवन की भूल और क्या है जीवन की वास्तविकता, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, कौन होता है मिथ्या दृष्टि, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसे होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निद्रा, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसे होता है भगवान का श्री विहार, कैसे करते हैं प्रभु मोक्ष गमन। जैन वांग्मय के संपूर्ण सार को कुछ ही पलों में हर व्यक्ति समझेगा, न केवल समझेगा, वो उसके हृदय में उतरेगा। इसलिए मैंने कहा ये कोई परियोजना मात्र नहीं, ये एक सृजन है और मुझे इसमें आज भी काफी समय देना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो चीजें बन रही है, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें पूरा मार्गदर्शन मुझे देना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं मैंने अपना सर्वोत्कृष्ट लगाया है, मैंने अपना सर्वोत्कृष्ट लगाया है और मुझे पूरा विश्वास है सर्वोत्कृष्ट पाएंगे भी, उसमें कोई संशय नहीं। अभी से जो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखती है उससे मन बड़ा आश्वस्त होता है। आपको क्या बताऊं, इतनी बड़ी टीम दुनिया भर के इस काम में लगी है, अभी प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ और कई लोग कर्म से जैन बन गए जिनमें भारतीय नहीं है। केवल इसकी थीम को देखकर तो मुझे लगता है जिस दिन गुणायतन तैयार होगा ये जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना करेगा और इसमें हमारा श्रम सार्थक होगा। बस मैं तो आपसे केवल इतना कहता हूं, मेरे पास जो मेरी बुद्धि है, मेरी सोच है, समझ है, गुरु की कृपा से मैंने जो पाया, मैंने अपना सर्वोत्कृष्ट लगा दिया। अब आपकी बारी है अपना सर्वोत्कृष्ट लगाने की, उसमें कसर मत छोड़ना, जो लगेगा वही तुम्हारा है। हम तुम एक दिन इतिहास के नाम बन जाएंगे बस, लेकिन ऐसा जो काम है वो इतिहास बदल देगा, हमें ये बात ध्यान रखना। उसके लिए लोगों को अभी से अपनी भाव दशा बनानी चाहिए। और अब तो चीज़ें जैसे जैसे पूरी हो रही है, हम प्रतिष्ठा के निकट आ रहे हैं। फरवरी प्रस्तावित है पंचकल्याणक के लिए, काम मशीन और बिल्कुल द्रुत गति से चल रहा है। आप जब गुणायतन में देखते होंगे तो ऐसा लगता होगा फैक्ट्री चल रही है, बहुत तेज गति से चल रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं फिनिशिंग का काम समय मांगता ही है, उसमें कॉम्प्रोमाइज करने से बड़ा नुकसान होगा। मंदिर जी में भी हमने एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से सलीके से, आपने मंदिर का अवलोकन किया होगा तो मैं समझता हूँ ऐसी वेदियाँ संभवतः कभी देखी क्या? नहीं, कभी नहीं देखी। बोलो थोड़ा हाथ उठा के। कभी नहीं देखी। नहीं देखी ना? अभी वेदी है, अभी काम चल रहा है। अभी थोड़े दिन बाद जब उसकी फ्लोरिंग देखोगे ना तो आंखें भौचक्क कर रह जाए। ये चीजें ऐसी बनी हैं और मैं तो चाहूँगा जो गुणायतन से संबद्ध लोग हैं एक बार उनको अंतरंग चीज़ें जो और है सेटिंग करके कल परसों एक व्यवस्था बनाइए ताकि उनको दिखे और ये समझ में आए कि हमारे द्रव्य का सदव्यय हो रहा है। तो ये बहुत उत्तम कार्य है। पंचकल्याणक निकट है, कोशिश तो है, अब देखिए क्या होनी होती है। लेकिन कमेटी को मैंने यही कर रखा, तुम तो यही मान के चलो कि फरवरी में हमें करना ही है, इसमें ढिलाई नहीं करना। जो समय मांगता वो तो समय के गर्भ में है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप लोगों से मैं यही कहूँगा, सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है, सर्वोत्कृष्ट काम है, तो आपका दाम भी सर्वोत्कृष्ट लगना चाहिए। अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाओ।
सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ ही लगाना होगा। मैंने आपसे किया ना, मैंने अपना सर्वोत्कृष्ट लगाया और बड़ा आनंद है। और मुझे दिख रहा आज नहीं, बनने के बाद लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। निश्चित कि क्या है। तो ये आप सब का सौभाग्य है कि आप ऐसी संरचना के निर्माण में सहयोगी बन रहे हैं। आप एक ऐसे रथ के लिए हाथ लगा रहे हैं जो अपने गंतव्य तक अब पहुंचने को है। जिन्होंने हाथ लगाया वो भाग्यशाली है। रथ तो अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। कल कहीं तुम्हारे मन में ये न रह जाए, हाय मैं हाथ लगाने से वंचित रह गया। जगन्नाथ के इस रथ को अपना हाथ लगा दो, जितना लगा सकते हो लगा लो, वही तुम्हारे लिए उपयोगी है और उसमें ही भलाई है। ये प्रयास सबको करना चाहिए। कोई ऐसा ना हो जो रहे कि मैं वंचित रह गया। तुम्हारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि इसमें मेरा लगा है। और जिन लोगों ने भी अपने पुराने कमिटमेंट किए हैं उनसे मेरा कहना है, बनने के पहले दे दो तो यहीं लग जाएगा। बाद में तो पता नहीं ये लोग कहाँ लगाएंगे। हालांकि गलत जगह नहीं लगाएंगे, सिस्टम तो ठीक है, लेकिन अभी लगाओगे तो सीधा लग जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाद में भी लगेगा तो सही ही लगेगा। और अभी सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इस मंदिर में इतना काम है, कारीगर बोलता है 10 बरस तक काम पूरा नहीं होगा। इतना काम, इसका अंत नहीं है कला का, समझ गए। इसलिए करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जितना आप करेंगे वही पाएंगे। जीवन में जो भी करे श्रेष्ठ करे ताकि हमें श्रेष्ठ मिले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तो बंधुओं, आप अपने आलस्य को छोड़ें। निराहारका में भी कार्यालय है और गुणायतन कार्यालय में पहुंच करके आप अपने जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ है उसे दान के रूप में दीजिएगा। एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। आज प्रातः काल मैंने कहा था कि एक पुण्य लाभ आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर सारी जिन प्रतिमाएं यहीं बन रही, और आप लोगों ने अगर अवलोकन किया होगा, कितने लोगों ने यहाँ निर्माणाधीन प्रतिमाओं का अवलोकन किया है? ज़्यादातर लोगों, बहुत थोड़े लोगों ने किया। एक बार जरूर देखना। और आपने ऐसी प्रतिमा कहीं देखी क्या? बोलो, नहीं ना। और ये प्रतिमा न केवल कला अपितु उसके साथ तब त्याग भी है। तो पूरी विधि के अनुरूप, शास्त्रीय विधि के अनुरूप भगवान को यहाँ अंकित किया जा रहा है। तो उसमें से कई प्रतिमाएं बन गई। अभी कल 3 प्रतिमाओं की अभी शिला पूजन होनी है और उनमें से कल के लिए 2, एक तो जिनको करना है वो अभी नहीं आ पाएंगे, 29 तारीख को आएंगे। कल के लिए अगर हो तो 2 परिवारों को सौभाग्य मिला है। एक सबसे पहले मेरे पास आए थे नम्रता सुधीर जी अग्रवाल सिडनी कि ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो। मैंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, आकर के यहाँ आशीर्वाद दोनों ले लीजिए। उनको उस समय तो मैंने आश्वस्त नहीं किया था, लेकिन उनकी प्रबल भावना को देखते हुए ये शुभ अवसर उन्हें दिया जा रहा है। ये धन्य भाग है कि उस पाषाण की शुद्धि करेंगे जिससे भगवान निकलेंगे और उन भगवान की पूजा यावत चंद दिवाकरो होते रहेगी, इनकी भावना। और दूसरा, दिनेश जी बिलगी, भावना जी बिलगी को ये सौभाग्य मिला है। अगर इनके परिवार में भावना जी को अनुकूलता होगी तो उसकी शिला पूजा कल होगी, और नहीं तो जिस दिन दिनेश जी के साथ भावना जुड़ेगी उसी दिन उसकी पूर्ति होगी। यानी भावना तो उनकी जुड़ी है, भावना बिलगी जिस दिन रहेगी उस दिन जुड़ेगी। और 3 प्रतिमा जी की अभी शिला पूजन होनी थी, तीनों की पूर्ति हो गई है। इसलिए जो शेष लोग हैं उन्हें प्रतीक्षा करने की जरूरत है। चलिए। और शिला पूजन का ये कार्यक्रम दोपहर को 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच गुणायतन परिसर में ही संपन्न होगा। सुरेंद्र मोहन जैन जयपुर अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे नाड़ीवेद डॉक्टर सरस शास्त्री इंदौर। गुरुवर, भावना योग का
मेरे पति के जीवन में बहुत चमत्कार हुआ है। गाल ब्लैडर के स्टोन का ऑपरेशन बताया था, माइक वह भी थोड़ा पास भावना में योग से सारे स्टोन समाप्त हो गए और घुटने भी ठीक गए, और भी कई तरह के अर्थपूर्ण चमत्कार हुए हैं जो कि हमें ज़्यादा मतलब बताना नहीं चाहती इसमें। तो अब आप बताइए कि उसको। और एक क्वेश्चन बहुत भावना योग की रोज लोग चर्चा करते, मैं तो कहता मुझे मत बताओ, लोगों को पकड़ कर एक प्रश्न और है महाराज मेरा। हाँ। कि जीवन की जो सामान्यतः जीवन होता है उसमें बचपन खेल में गुजर जाता है, जवानी और अधेड़ावस्था कमाई और जीवन की आपाधापी में गुजर जाती है, और बुढ़ापा बेचारी और लाचारी में गुजर जाता है। तो हम नई पीढ़ी को किस तरह से संस्कारित करें ताकि वह अपना जीवन अर्थपूर्ण जी सके? उनको बता दो कोई भी चीज़ की केयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कबाड़ खाना दिखा देना चाहिए कि देखो अगर केयर करके रखोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में कबाड़ का आइटम बन जाए। तो जितने कबाड़ बन चुके हैं ना, जवानों को दिखा दो कि देखो इनकी दशा, अगर नहीं संभले तो कल तुम्हारी भी ऐसी स्थिति होगी। तो हमेशा शोरूम के लायक बने रहो, इसलिए मेंटेनेंस अपना ठीक रखो, नहीं तो कबाड़ खाने जैसी हालत हो जाएगी। जिसने अपने जीवन में संयम साधा उनकी गाड़ी शोरूम में रखे जाने लायक होती है, और जिनने उसका उल्लंघन किया उनकी जीवन की गाड़ी कबाड़ खाने में चले जाती है। इसलिए इससे बचिए। नानीबेद डॉक्टर शरद शास्त्री, इंदौर। देखिए, भावना योग के संदर्भ में मैं आप लोगों से कहूँगा, बहुत लोगों के अनुभव है, ये अनुभव जितने हो अधिक हो अच्छा है, अध्ययन के लिए भी सहयोगी बनेगा। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो सुन रहे हैं, जिनके भी भावना योग के अपने कोई अनुभव है, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं, जो यथार्थ है, उसका सुंदर सा एक वीडियो बनाइए और उसे आप प्रमाणिक ऐप में डाल दीजिए। वो प्रोविज़न उसमें है, आपके उस अनुभव का ठीक तरीके से प्रकाशन करने पर बहुतों को लाभ होगा, और जो भावना योग पर अध्ययन कर रहे हैं उनको भी सहयोग बनेगा। तो हजारों लोगों के अपने अनुभव होंगे। उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर भावना योग के प्रति थोड़ी भी कृतज्ञता का भाव रखना चाहते हैं तो आपके अंदर जो भी अनुभव घटित हुआ है उस अनुभव को अवश्य भेजें, बशर्ते आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, अच्छे कैमरे से हो और शॉर्ट में हो, शब्द भी सीमित हो, उसे प्रसारित किया जा सके। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो माता जी की तरफ से आप सभी के लिए बंदामी और नमोस्तु। विज्ञान स्पेशल नमोस्तु बोला था। सवाल करिए जल्दी से। महाराज जी ये बताएं, स्वधर्म बनना ये कर्म के अधीन है, भाग के अधीन है? दोनों के अधीन है। थोड़ा कर्म करो, जुगाड़ लगाओ, प्रयास करो, भावना भाव और अपना भाग्य जगाओ तो स्वधर्मिंद बन जाओगे। ठीक है, और जो बन गए हैं वो बन गए, लेकिन मैं ये कहता हूँ एक ही बार स्वधर्मिंद नहीं बनो। जब तक सच्चे स्वधर्मिंद नहीं बनो तब तक स्वधर्मिंद बनते रहो। तुम तो एक ही बात ध्यान धुन लगा लो, मुझे स्वधर्मिंद बनना, स्वधर्मिंद बना। एक बार स्वधर्मिंद बनने से अगर कोई स्वधर्मिंद बन जाए तो बड़ा सस्ता सौदा है। 10-20 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। स्वधर्मिंद का पद मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं मिलने वाला। स्वधर्मेंद्र का पद उन्हें ही मिलेगा जो हर पल अपने आप को स्वधर्मेंद्र मैं बनाएगा। ऐसी भावना भाव कि मुझे कहीं मौका मिले, तुम्हें मिल गया मौका, लेकिन अभी छोड़ो नहीं, आगे जब मौका मिले, अरे हर जगह मुझे क्या बनना है, स्वधर्मेंद्र बनना है, स्वधर्मेंद्र बनना है, स्वधर्मेंद्र बनना है, तो हमारी स्थिति अनुकूल होगी। आगे आशा सेठी मंजू काला गया, शीघ्रता से। आशा सेठी मंजू काला गया, जल्दी चलिए यही ऊपर से लेना। अरुण जी, रेखा जी, मॉडल टाउन, दिल्ली। मेरे आराध्य गुरुवर दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। छुलक जी महाराज जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, वो शायद मेरी उम्र की सभी महिलाओं का भी हो सकता है कि जब व्यक्ति की उम्र हो जाती है, स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं रहता है और परिवारजनों की सहमति भी नहीं होती, तो क्या होता है कि कोई भी निर्णय लेने में, कोई भी अच्छा कार्य करने में, कोई भी सामाजिक कार्य करने में या व्रत नियम संयम लेने में बहुत असमंजस की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करें गुरुदेव, सही समय पर सही निर्णय कैसे ले? इसके लिए आप अपने मुखारबिंद से हमें 4 बातों के द्वारा हमें आपका सौभाग्य है कि अभी मुझे बताया
कि छूटती छूटती गाड़ी को एक्सटेंड कर दिया। आज पारस चैनल का संदेश आया कि जब तक चलाना चाहे महाराज जी संघ का समाधान चलने दो, नहीं तो अभी तो आपके प्रश्न में ही ओवर पूरा हो गया। चलिए, ऐसे भी आज 20 मिनट अतिरिक्त चला है। मैं आपके और आपके बाद एक मुकेश जी दिल्ली के प्रश्न के बाद इसे पूरा करूंगा। आपने जो पूछा, आसक्त स्थिति में जब दुविधा आती है तो क्या करें, निर्णय कैसे लें। देखिए, दो तरह के निर्णय होते हैं, एक स्वाश्रित और एक डिपेंडेंट। जो स्वाश्रित निर्णय है उसको अपने पुराने अनुभवों से लेना चाहिए, लेकिन जो निर्णय दूसरों पर निर्भर है, जिसमें हम खुद नहीं कर सकते, वो निर्णय हमें सामने वाले से अपनी बात साझा करके ही करना चाहिए। मान लीजिए आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो भी काम करना है, निर्णय लेना है, वो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको मान लीजिए किसी को भोजन कराना है, उदाहरण दे रहा हूँ, आप भोजन कराना चाहते बोल दिए, लेकिन भोजन बनाने वाले का सहयोग नहीं है तो क्या होगा, परेशान। तो उस निर्णय में दुविधा नहीं, सामने वाले से पूछो, उसे तैयार करो। लेकिन जो काम हम खुद कर सकते हैं उसके निर्णय में कोई संकोच न करे, पुराने अनुभवों का लाभ। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। मुकेश जी, विवेक विहार दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं आपसे 5 मिनट के लिए मिला और उस 5 मिनट में मेरे ऐसा कौन सा तीव्र पुण्योदय में आया कि आपने मुझे संत शिरोमणि के लिए उपाधि दी। मैं उसके लिए आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखो, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, शिरोमणि संरक्षक तो बहुत छोटी बात है। 5 मिनट अगर आदमी आत्मा से मिल जाए तो लोक का शिरोमणि बन जाए। एक बात ध्यान रखना, संतों के चरणों में दर्शनार्थी बनकर आने वाले कुछ पाए, इसमें संशय है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। संतों के चरणों में दर्शनार्थी बनकर आने वाले कुछ पाए, इसमें फिर भी संशय है, लेकिन संतों के चरणों में शरणार्थी बनकर आने वाला सब कुछ पा जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपका समर्पण ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। हर किसी को ये अवसर नहीं मिल पाता, तो जिसका योग होता है, जिसका भवितव्य अच्छा होता है, वही ये काम कर पाता है। मैं तो यही कहूँगा, अभी गुणायतन के शिरोमणि बने हो मुकेश जी, अपना लक्ष्य रखो, लोक के शिरोमणि बने। हमें शिखर पर जाना है, वही हमारा ध्येय है, वही हमारा उद्देश्य है। समय हो गया, यहीं पर विराम। श्रवण का, हाँ 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 हाँ, श्रवण कुमार, हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच जो इस संपूर्ण जिनालय के लिए कार्य देख रहे हैं, श्रवण हाँ फिनिशिंग का कार्य श्रवण राजस्थान से हमारे बीच है। तो सुभाष जी के लिए मैं दे रहा हूँ, एक बार आप श्रवण भाई के लिए आप जोरदार करतल ध्वनि दें। ये मकराना से हैं, सहसकूट जिनालय की वेदियों का कार्य इनके ही द्वारा हो रहा है। ये बहुत समर्पित व्यक्तित्व हैं और पिछले लगभग 25 वर्षों से हमारे संपर्क में हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और जो आचार्य महाराज के संयम स्वर महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, उस समय चंद्रशेखर जी के मार्गदर्शन में इन्होंने देश में बनने वाले 122 कीर्ति स्तंभों में सर्वाधिक कीर्ति स्तंभों का निर्माण कराया। और इस व्यक्ति की विशेषता ये कि कुछ कीर्ति स्तंभ ऐसे हैं जिनमें आज तक इनका भुगतान नहीं हुआ, पर इनको परवाह नहीं। एक दो जगह तो इनने भुगतान भी नहीं लिया। यह ऐसा व्यक्तित्व है कि आचार्य महाराज के लिए ऐसा कार्य हो रहा है, तो ये कार्य हमें होना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ आए करिए। ये गुरुदेव के पूरे बहुत भक्त हैं और ये मानते हैं ये जो भी है वो गुरुदेव के कारण है। सुभाष जी करिए। और श्रवण का सम्मान करने के लिए गुणायतन के सीईओ सुभाष जी पहुंच जाएं, एनएल जैन साहब आ जाएं शीघ्रता से। यहाँ पर आए, श्रवण थोड़ा इधर आ जाओ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। लगभग 25 वर्षों से महाराज से जुड़े हैं और भारत के अनेक मंदिरों के जो भी पाषाण के मंदिर बनते हैं, मार्बल के, वो सब लगभग श्रवण को जानते होंगे। पूरे भारत में इसके जिनालय हैं और सभी जगह मंदिरों का काम इन्होंने
किया हुआ है। गुणायतन में भी कारीगर, एक बार जोरदार करते हुए इसे सम्मान करें। और इस प्रकार से आज का ये सत्र यहाँ पर समाप्त होता है। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर पी.एन. जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, यूएसए। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हैवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।